अफेयर न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर न्यूज में जो आज खास करंट अफेयर है उनके बारे में बात करेंगे। रोज मैं करंट अफेयर लाता हूं और पहले मैं थ्योरी कराता हूं, उसके बाद जो है क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने कहा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, कोरोना का न्यू वेरिएंट हमने कहा फ्लड के लक्षण, या हमने कहा कोरोना का न्यू वेरिएंट जो है अमेरिका में पाया गया। तो हमने कहा जो कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है फ्लड जिसका नाम है, ये कहाँ पाया गया है? अमेरिका में पाया गया, ठीक है। तो ये जो हमने कहा फ्लड कोरोना का न्यू वेरिएंट अमेरिका में पाया गया है, ये कोविड-19 JN.1 वेरिएंट का ही हमने कहा एक रूप है। तो हमने कहा ये जो JN.1 वेरिएंट पाया गया है ये भारत में पाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में कौन सा नया वेरिएंट पाया गया है? JN.1 वेरिएंट, ठीक है। और ये बेहद संक्रामक है और ये भारत में पाया गया है। और इसी वेरिएंट का रूप हमने कहा जो फ्लड वेरिएंट है अमेरिका में, ये जो फ्लड वेरिएंट है ये अमेरिका में पाया गया है, ठीक है। तो फ्लड वेरिएंट कहाँ पाया गया? अमेरिका में, याद रखिएगा। और हमने कहा जो कोविड का JN.1 वेरिएंट है ये कहाँ पाया गया है? भारत में पाया गया है। अगला न्यूज हमने कहा फिलीपींस को भारत से मिला ब्रह्मोस मिसाइल। तो हमने कहा जो समझौता हुआ था 2022 में $337 मिलियन का, ये हमने कहा उस समझौते के तहत जो ब्रह्मोस मिसाइल है फिलीपींस को जो हमने कहा भेजा गया है भारत के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसको भारत ने किया है तो किसको बताएंगे? फिलीपींस को। यह है ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने कहा बहुत ताकतवर मिसाइल है। रूस और हमने कहा भारत की मदद से, दोनों की तकनीकी की मदद से इसको बनाया गया है। दोनों की टेक्निक हमने कहा इसमें लगाई गई है, भारत और रूस की, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ठीक है। मॉस्को और हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ब्रह्मोस का दम। तो ब्रह्मोस बहुत ही घातक हमने कहा हथियार है जो भारत के लिए हमने कहा युद्ध क्षेत्र में काफी सहयोग कर सकता है। अगला न्यूज है ब्रिटेन पत्रिका के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्काइबर ब्रांड को चुना गया। तो हमने कहा जो ब्रिटेन पत्रिका है इसके द्वारा जो क्रिकेटर चुना जाता है तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार हमने कहा नेट स्काइबर ब्रांड को चुना गया और ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है नेट स्काइबर ब्रांड, ओके। अगला न्यूज है सिटवे म्यांमार में भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह। तो हमने कहा जो सिटवे बंदरगाह है, तो देखिए भारत के दो वैश्विक बंदरगाह है, एक चाबहार बंदरगाह जो भारत ने ईरान में समझौता किया है, ईरान में बनाया है चाबहार बंदरगाह ईरान में, और एक दूसरा जो हमने कहा भारत का वैश्विक बंदरगाह बना है वो म्यांमार के अंदर बना है। तो सिटवे म्यांमार में हमने कहा भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह बनाया गया है। तो इससे अब हमने कहा कि जो है रास्ता आसान हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से लेकर हमने कहा कोलकाता से लेकर हमने कहा ये बंदरगाह बनाया गया, हमने कहा कहाँ तक? तो ये जो म्यांमार है वहां तक, ठीक है। और ये म्यांमार होते हुए आपके हमने कहा पूर्वी भारत में जाया जा सकता है, जो आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा मिजोरम तक। तो ये हमने कहा इस तरह से घूम के ना जाके हमने कहा समुद्र के माध्यम से अब हमने कहा पूर्वी भारत के क्षेत्र में इससे जाना आसान होगा। बाकी हमने कहा ये वैश्विक दृष्टि से भी जो है ज्यादा महत्व इसका है सिटवे बंदरगाह। तो कहाँ पे? हमने कहा म्यांमार के अंदर बनाया गया भारत के द्वारा। अगला खास न्यूज है बीजेपी के मुकेश दलाल ने जीती 2024 लोकसभा की पहली सीट। तो 2024 की लोकसभा की जो पहली सीट जीती गई किसके द्वारा जीती गई? मुकेश दलाल के द्वारा। ये निर्विरोध चुने गए क्योंकि हमने कहा जो बाकी प्रत्याशी थे उन्होंने जो है अपने नामांकन को वापस ले लिया था। तो बाकी प्रत्याशियों के द्वारा हमने कहा जो 7-8 प्रत्याशी और थे सबने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया और बाकी जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसका जो नामांकन रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके चलते हमने कहा हम पहले जो हमने कहा इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पहले सांसद बने हैं, कौन बने हैं? मुकेश दलाल, सूरत की सीट से, सूरत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला खास न्यूज है दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ। तो इस बार हमने कहा दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना के क्या बनाए गए? हमने कहा जो नए चीफ बनाए गए। नौसेना का मतलब जो जल सेना होती है, जो हमने कहा नेवी होती है उसको हमने कहा नौसेना कहा जाता है। तो दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ बनाए गए हैं। अगला न्यूज है इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। तो इंडोनेशिया क्या हमने कहा जो ज्वालामुखी है माउंट रुआंग, या हमने कहा भयंकर विस्फोट हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये जो ज्वालामुखी है ये रुआंग ज्वालामुखी है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट देखा गया अभी हाल ही में? तो इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में, ओके। अगला न्यूज है
द विनर्स माइंडसेट, ये पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की। तो ये सेन वाटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। ठीक है। अगला न्यूज है G7 इटली में आयोजित किया गया। जो हमने कहा G7 का शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में, कहाँ आयोजित हुआ? इटली में। तो G7 इस बार इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इटली के अंदर, और इसमें हमने कहा इटालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जी शिखर सम्मेलन के लिए हमने कहा भारत को आमंत्रित किया। तो यहाँ प्रधानमंत्री भी हाल ही में गए थे, कहाँ पे? हमने कहा इटली के अंदर। तो इटली के अंदर हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन में। तो ये तस्वीर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री और हमने कहा जियोर्जिया मेलोनी। कभी कभी पूछा जाता है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है, याद रखिएगा जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है। अगला न्यूज है भारत ने बनाया अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर। तो देखिए जो हमने कहा भारत ने अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर बनाया है, ये है UAV FWD 200B। तो FWD 200B ये हमने कहा बमवर्षक है। क्या हमने कहा? एक बमवर्षक है ये। ठीक है। तो ये बमवर्षक विमान है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। कौन सा विमान है? बमवर्षक। मतलब ये हमने कहा हवा से जो है ये सतह पर हमने कहा बम की वर्षा करेगा। ये बम वर्षक यंत्र है। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में हमने कहा बम की वर्षा करेगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो जो हमने कहा भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं, दिनेश त्रिपाठी बने हैं। यहाँ त्रिवेदी लिख दिया गया है, इसको आप सही कर सकते हैं। तो हमने कहा ये क्या है? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी त्रिवेदी ने नए नौसेना प्रमुख। अगला प्रश्न हमने कहा G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो जी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? इटली, जापान, जर्मनी। तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो ये हमने कहा ये हुआ आपका इटली के अंदर। ओके। अगला प्रश्न है भारत ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का सौदा किस देश के साथ किया है? तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का सौदा किस किस के साथ किया है? इटली, जापान, फिलीपींस या हमने कहा वियतनाम। तो जो ये सौदा किया गया था ये फिलीपींस के साथ किया गया था, जो हाल ही में भारत ने एक पहली खेप अपनी जो है फिलीपींस को प्रदान की है। ओके। अगला प्रश्न है द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? तो ये द विनर्स माइंडसेट हमने अभी पहले बात किया था, किसकी पुस्तक है? सेन वाटसन की। सेन वाटसन की पुस्तक है द विनर माइंडसेट। अगला है भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी बमवर्षक विमान है। तो जो हमने कहा भारत ने अपना स्वदेशी बमवर्षक विमान बनाया है वो कौन सा है? वो है FWD 200B। FWD 200B विकल्प भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये माउंट रुआंग ज्वालामुखी जहां पर भयंकर विस्फोट हुआ था जिस ज्वालामुखी में, वो कहाँ का? यह है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के किस प्रत्याशी की पहली जीत हुई है? तो हमने बताया मुकेश दलाल जो है इनकी इस 2024 के लोकसभा में पहली जीत किसकी हुई? पहले सांसद कौन बने हैं? मुकेश दलाल, सूरत की सीट से। अगला भारत ने अपना दूसरा वैश्विक बंदरगाह सितवे किस देश में बनाया है? तो हमने कहा पहला वैश्विक बंदरगाह भारत का चाबहार बंदरगाह ईरान में बना था, और दूसरा हमने कहा बंदरगाह जो वैश्विक महत्व का है वो आपका सितवे बंदरगाह है, म्यांमार के अंदर बनाया गया है। अगला है कोरोना का नया वेरिएंट फ्लड किस देश में पाया गया? तो कोरोना का जो नया वेरिएंट फ्लड देखा गया है ये कहां पर देखा गया? अमेरिका में देखा गया है। ओके। विजडन पत्रिका द्वारा वर्ष का श्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्काइबर ब्रंट को। इंग्लैंड के खिलाड़ी स्काइबर ब्रंट, इनको चुना गया विजडन पत्रिका द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। ओके। अगला है ठीक। तो ये सारे हमने कहा जो आपके आज के करंट अफेयर थे, खास करंट अफेयर थे जिनके बारे में मैंने बात किया। तो पहले थ्योरी कराता हूं, उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के हमने कहा कंटेंट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए इसको। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।